अपने बुबली और मजाकिया अंदाज से अर्चना गौतम हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं, लेकिन अपनी लव लाइफ में वह काफ़ी मुश्किलों से गुजरी हैं। उनका एक्स बॉयफ्रेंड उन्हें बुरी तरह पीटता था। अर्चना की बातें सुन उनके फैंस हैरान रह गए। युविका चौधरी संग बातचीत अर्चना बताती हैं, मैं इतनी बोल्ड दिखती हूँ पर प्यार में कमज़ोर हो जाती हूँ। तभी युविका कहती है, ये प्यार नहीं होता। कोई आपको जूते चप्पलों से मारे वो प्यार नहीं होता। एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बताते हुए अर्चना ने कहा, वो दिखने में ज़्यादा गुड लुकिंग भी नहीं था। मैंने उसका हुलिया बदल दिया था। मैंने उसे हीरो बनाया था। 24 घंटे मेरा ध्यान उसी पर रहता था। उसके लिए हर चीज़ करती थी। मैं उसके कपड़ों तक का ध्यान रखती थी। मैंने उसके लिए 100 जोड़ी कपड़े तक खरीदे थे। इतना सब करने के बाद बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ फिजिकल अब्यूज़। मैं बता भी नहीं सकती कि कितनी बेदर्दी से वो मुझे पीटता था। इतनी बेरहमी से मुझे लात मारता था। होटल में जब मैं चिल्लाने और मदद के लिए लोगों को बुलाने की उसे धमकी देती थी तो वह मुझे और ज़्यादा पीटता था। एक बार उसने एक दूसरी लड़की के सामने इतनी बुरी तरह मुझ पर हमला किया था कि वो लड़की भी डरकर भाग गई थी। अर्चना ने बताया कि इस ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप की वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी। वह कहती हैं, उस वक्त मैंने अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो दिया था। हाल ही में मैं उस फेज से बाहर निकली हूँ। वहीं अर्चना की बातें सुनकर युविका कहती हैं, अगर तुम लगातार किसी दूसरे के कंट्रोल में रह रही हो तो क्या तुम इसे प्यार कहती हो? अपनी मेंटल हेल्थ खराब करने से पहले खुद को प्यार करना ज़रूरी है। इससे पहले सिद्धार्थ कन्नन को दिए इंटरव्यू में अर्चना ने बताया था कि उन्होंने बचपन से काफ़ी गरीबी देखी। साल 2007 और 2008 में उनका परिवार आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रहा था। अर्चना कहती हैं, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती थी। बचपन में थोड़ा सा बड़ी हुई तो खाली सिलेंडर की डिलीवरी करना शुरू किया। उससे मुझे 10-20 रुपये आते थे। मैं साइकिल या बाइक पर ले जाकर ऐसा करती थी। मेरी पहली जॉब टेलीकॉलिंग थी। उसमें मुझे 6,000 महीना मिलता था। मुझे इंग्लिश आती नहीं थी तो मैं कोशिश करती थी कि हिंदी में बात कर लूं, लेकिन मेरा फ़ोन ही नहीं उठाता था कोई। लोग फ़ोन काट देते थे तो उन्होंने मुझे निकाल दिया था नौकरी से, क्योंकि यहाँ डील ही नहीं हो रही थी। फिर उससे बड़ी 10,000 और 12,000 ऐसा करते करते जॉब की और फिर मैंने सेटलमेंट किया। अर्चना ने ये बताया कि 16-17 साल की उम्र में उनके पापा उनकी शादी कर देना चाहते थे, लेकिन उनकी मां को ये मंजूर नहीं था। अर्चना की मां ने अपने जेवर बेच दिए और उन्हें पैसे देकर घर से भगा दिया। ऐसे में अर्चना मुंबई आई, लेकिन वक्त एक्ट्रेस की ज़िंदगी में ऐसा भी आया जब वो खुद को ख़त्म कर देना चाहती थी। अर्चना ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि कोरोना के वक्त उनके पास मुंबई में अपना फ्लैट का किराया देने के पैसे नहीं थे। उस वक्त उन्होंने सोच लिया था कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देंगी। वो फ्लैट से कूदने ही वाली थी, लेकिन उन्हें अपने माँ का ख्याल आ गया कि उनके घर पर राशन कैसे जाएगा। अर्चना ने कहा कि उनके ऊपर ही अपनी भाइयों की जिम्मेदारी थी। बता दें, अर्चना गौतम बिग बॉस 16 में नजर आई थी, जिसके बाद खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 और द 50 का भी हिस्सा बनी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।